देखिए, बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जहां पर पति को आरोपी बनाकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। पत्नी के द्वारा झूठा आरोप लगाया जाता है, घरेलू हिंसा का आरोप है, 498A का आरोप है, यहां तक कि पति के घर वालों पर भी झूठा आरोप लगाया जाता है। एक जो बूढ़ी घर पर सास है, उसको भी न्यायालय के धक्के खाने होते हैं, उसको भी महिला थाना बुलाया जाता है। अब ऐसी अवस्था में पति के पास क्या रास्ता है जिससे वो अपने आप को निर्दोष साबित कर सके? जी हाँ, यहाँ पर मैं उन महिलाओं की बात कर रही हूँ जो अपने पति के ऊपर आरोप तो लगा देती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपना घर स्वयं बर्बाद कर देती है। अब ऐसी अवस्था में अगर पति के ऊपर झूठा आरोप लगा है तो उसको केस के में किस तरह की गवाही प्रस्तुत करनी है, कैसे विटनेस यहाँ पर रखने हैं और कैसे डॉक्यूमेंट आप न्यायालय में दे सकते हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम को आपको यही जानकारी देने वाली हूँ। इसलिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। साथ में अभी तक जिसने मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा इंस्टाग्राम आईडी और मेरा फेसबुक पेज लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन करूंगी आप इसी तरीके से मुझसे जुड़ते रहिए। देखिए, बात करते हैं उन आरोपों की जहां पर महिला ने अपने पति पर झूठे लगाए हैं। पति के द्वारा कोई भी अपराध कारित नहीं किया है, लेकिन महिला का जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाने का है। तो ऐसी अवस्था में आपके पास क्या रास्ता रहता है? लोगों के द्वारा ये बोला जाता है कि न्यायालय में जाते हैं, महिलाओं की ही सुनवाई होती है, हमारी सुनवाई नहीं होती है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास सबूत हैं, आपके पास गवाह हैं, तो ऐसी अवस्था में आप का जीतना तय है। यहाँ पर महिला को ये होगा कि मैंने ऐसा अपराध क्यों किया, अपने पति पर इतना गंभीर आरोप क्यों लगाया, जब महिला के द्वारा वो केस हारा जाता है। और उस वक्त महिला स्वयं अपने घर के रास्ते बंद कर देती है, ससुराल वालों का दरवाजा उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाता है। इसलिए किसी को भी किसी पर झूठा आरोप नहीं लगाना है, चाहे ये आरोप पति के द्वारा लगाया जाता है या पत्नी के द्वारा लगाया जाता है। फिलहाल बात करते हैं उन आरोपों की जो महिला ने आप पर लगाया है। देखिए, महिलाएं हमेशा अपने पतियों पर एक आरोप लगाती है, मानसिक हिंसा का, घरेलू हिंसा का। अब ऐसी अवस्था में मानसिक हिंसा आप कैसे न्यायालय में सबूत के तौर पर देंगे कि आपके द्वारा कभी भी मानसिक हिंसा नहीं की गई है? शारीरिक हिंसा तो दिख जाती है, लेकिन मानसिक हिंसा की बात करें तो ऐसी अवस्था में सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो रोल होता है गवाह का, वो होता है आपकी भाभी के घर वाले। यानी कि अगर आपका भाई है, उनके ससुराल वाले आपके पक्ष पे गवाही दे देते हैं तो आप आधा केस तो जीत ही जाएंगे। अगर उनके आपकी भाभी के घर वाले यानी कि उनके पिताजी या उनके भाई आपके पक्ष में गवाह देते हैं कि भाई हमारी बहन भी इनके घर पे रहती है, वो इतने प्यार से रहती है, कभी भी हमारी बहन ने हमें ये नहीं बोला कि इनके घर वालों के द्वारा इस तरह से अत्याचार किया जाता है, और यहाँ पर अगर ऐसा स्टेटमेंट वो देते हैं न्यायालय में तो ये आपके केस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो कोशिश कीजिए कि अगर आपकी भाभी के घर वाले आपके पक्ष में गवाही देते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। दूसरा पॉइंट है, अगर आपके घर पे काम करने वाले, जैसे आपका ड्राइवर है, आपके घर में कोई काम करती है या कोई माली है या आस पड़ोस के लोग आपके पक्ष में गवाही दे देते हैं तो यहाँ पर भी आपका केस काफ़ी मजबूत होगा, क्योंकि उनके द्वारा बोला जाएगा कि हमने कभी भी पति को अपनी पत्नी से ऊंची आवाज़ में बात करते हुए भी नहीं देखा, महिला के द्वारा ही अपराध कारित किया गया है। इस तरह का अगर वो गवाह बनकर न्यायालय में आते हैं और इस तरह की बातें करते हैं तो वहाँ पर आपका पक्ष काफ़ी मजबूत होगा। आपको कोशिश करनी है अधिक से अधिक इस तरह के गवाही के तौर पर आप न्यायालय में इस तरह के गवाह को प्रस्तुत करें। अगर आपकी पत्नी कहीं काम करती है, वहाँ पर उसके साथ वाले आपके पक्ष में गवाही दे देते हैं तो वहाँ पर भी आपका केस काफ़ी मजबूत हो सकता है। साथ में डॉक्यूमेंट जैसे कि व्हाट्सएप चैट हो गई, वीडियो कॉल अगर आपने कोई रिकॉर्ड कर रखी, ये सारे छोटे छोटे जो एविडेंस होते हैं ये आपको न्यायालय के समक्ष रखने हैं। अगर महिला कभी भी घर छोड़कर जा रही है, आपका घर छोड़ दिया है उसने, तो घर छोड़ते वक्त आपको उसको वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है। आपको ये बताना है कि भाई तुम स्वेच्छा से अपना घर छोड़कर जा रही हो या कभी महिला के द्वारा आपको आत्महत्या करने की धमकी दी जा रही है, तो ऐसी अवस्था में आपको तुरंत उनके खिलाफ कंप्लेन करनी है। देखिए, सबूत, डॉक्यूमेंट, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो, चाहे आपके पास व्हाट्सएप के माध्यम से जो चैट उनकी है, ये सारी चीज़ें न्यायालय में आपको देनी है। लेकिन कोशिश आपको ये करनी है कि कुछ ऐसी ही चीज़ें आपको न्यायालय में देनी है जहाँ पर ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि महिला के द्वारा अपराध कारित किया जा रहा है, और कोशिश कीजिए कि ये सारे सबूत आपके फ़ोन से ही बने।
देखिए, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर महिला की हरकत पर आप निगरानी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कमेंट महिला के द्वारा अगर आपकी पोस्ट में किए हैं जो आपके खिलाफ वो दिखा रही है सोशल मीडिया में, तो ये छोटी-छोटी बातें भी आप न्यायालय के समक्ष जाकर कह सकते हैं। बहुत सारी महिलाएँ आजकल अपने रिश्ते को पब्लिक के सामने बदनाम करने की कोशिश करती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको न्यायालय में रखनी है जो आपके केस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। देखिए, सबसे ज़्यादा न्यायालय में जो माना जाता है पति की बातें, तो वहाँ पर अगर आपका एविडेंस मजबूत है, अगर आपके द्वारा क्रॉस एग्ज़ामिनेशन सही से हो रहा है, सामने वाले वकील साहब आपसे जो पूछ रहे हैं उसकी सही-सही जानकारी आप उनको दे रहे हैं, सही तरीके से आप अपना उत्तर वहाँ पर दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आपके केस के लिए मजबूत साबित होता है। देखिए, अगर आप क्रॉस एग्ज़ामिनेशन अच्छे से करते हैं वहाँ पर, या आप गवाही अच्छे से देते हैं, या विटनेस आपके द्वारा स्ट्रॉन्ग है, डॉक्यूमेंट आपके द्वारा स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसी अवस्था में हारा हुआ केस भी आपके द्वारा जीता जा सकता है। इसलिए अपने आप पर विश्वास रखिए। अभी हो सकता है कि आपका समय खराब चल रहा हो, लेकिन हर समय एक जैसा नहीं रहता है। अपने आप पर विश्वास कीजिए, अपने वकील साहब पर विश्वास कीजिए, अपने केस में स्वयं अपना काम कीजिए, तो ऐसी अवस्था में आपकी जीत निश्चय है। क्योंकि बहुत सारे मामले में ऐसे देखती हूँ जहाँ पर क्लाइंट को ऐसा लगता है कि सारा काम वकील साहब का ही है। तो ऐसे में मैं आपको ये कहूँगी कि आपको अपना केस स्वयं देखना है। अपना केस से संबंधित छोटी-छोटी जानकारी आपको अपने वकील साहब के समक्ष साझा करनी है, जिससे आपका केस आपके द्वारा जीता जा सके। ऐसी ही कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।